बराबर है। कल अपने पढ़े थे पूर्णांक संख्या का डेफिनेशन पढ़ लिया, राइट? उससे संबंधित कुछ नोटें होगी जिसको अपन लोग करना है। पहला नोट हो चुका था कि पूर्णांक संख्या को कैपिटल आई कैपिटल जेड द्वारा सूचित किया जाता है। नोट सेकंड लिखना बोल। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता। इसको थोड़ा समझते हैं और एग्जांपल के तहत। पूर्णांक संख्या जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से चल करके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। यही होता है पूर्णांक संख्या। अब बात आती है प्राकृतिक संख्या पर। तो प्राकृतिक संख्या 1 से चलना शुरू ही करता है, नहीं? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। तो देखो तो वह सभी के सभी प्राकृतिक संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी होगा, क्या पूर्णांक संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब है? सभी के सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या में है। अब 1 से पहले जो संख्या सब दिया हुआ है, क्या वह संख्या प्राकृतिक संख्या में है? नहीं है। मतलब कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता। समझ में आया? नोट थर्ड होगा बुआ। लेखक बोलते हैं कोयल तुम पर क्या बिजली गिर, कौन सी बिजली गिर गई है? नोट थर्ड देखना। कौन सी बिजली गिर गई है कि तुम्हारे पंख? तो जैसे प्राकृतिक संख्या के लिए हुआ क्या, वैसे ही पूर्ण संख्या के लिए भी होगा ना। तो नोट थर्ड लिखना हुआ। सभी प्राकृतिक संख्या के जगह पर लिख देंगे बोले पूर्ण संख्या। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्णांक सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता। समझते हैं इसका भी एग्जाम्पल से। क्या होता है वो -इन्फिनिटी डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। तो पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या का क्या होगा वो? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। तो बोले 0 या 0 के बाद जो भी संख्या है सब के तो सब है पूर्ण संख्या।
ये लेखक क्या पूर्ण इधर सिंह वाला है। पूर्ण कोयल संख्या से में क्या है? नहीं है। नहीं है। इस प्रकार कह नहीं सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। कोई दिक्कत? तुम नो सर। जल भी गए हो फिर भी तुमने क्या हो जो इतनी चमक दमक है, ठीक, तुम शानदार दिखते लिख लिए हो। इसको? Conceal in the mango trees, सभी लोग लिख लिए हो? बाग बगीचों में कौन छुप बोला करके मैंने? जब तुम गाते हो तो सब लिख लियो इसको? Yes, sir. तुम उस पत्तियों को अगला तुम बोले? क्या कर रहे हो, जला रहे हो, ठीक। अगला नोट नहीं होगी। यही जब तुम गाइस तो जब तुम क्या करते हो हाई पिच में ऊंची स्वर में जब तुम गाते हो पूर्ण संख्या का पूर्णांक संख्या का हजारों यादें हैं। प्रकार, पूर्णांक संख्या का प्रकार। पहला होगा बुआ तुम हाई पिच में ऊंची आवाज में गाते हो तुम्हारे लिए दबे हुए हजारों यादें धनात्मक पूर्णांक संख्या। पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या। दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। जहाँ जाती है मानो कि वहाँ आग लगा देती है, नहीं ऐसे कभी कभी सोचते हैं कि तीसरा हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ आग लगा देते हैं, ठीक, समझ रहे हैं ना? शून्य पूर्णांक संख्या। शॉर्ट्स वगैरह चलते रहता है। चलो समझते हैं। शून्य पूर्णांक संख्या। चलो एक ध्यान सुनो, यानी why so restless, तुम इतने बेचैन क्यों हो? They spark shading notes, यानी तुम्हारी ये आवाजें जब कहीं भी जाती है तो मानो वहाँ क्या लगा देती है, आग लगा देती है, ठीक। लिख लियो। Go forth kindling fire, go forth kindling fire, मतलब ये आवाजें नोट्स मिस होता है, मतलब जो गाती है कोयल, उसकी जो आवाज, नोट्स मतलब का साउंड होता है, उसकी सॉन्ग होता है, ठीक, जहाँ जहाँ जाती है मानो वहाँ क्या लगा देती है, सभी लोग लिख लिया? आग लगा देती है। ओ माय गॉड, लो, अरे कोयल, the roses are on fire which beans and watered such, अरे तुम तो रोजेस गुलाब में भी आग ओके, लगा देती लिख हो, लो, आगे बढ़े। which beans हवाओं में भी आग लगा देती हो, और धनात्मक पूर्णांक संख्या लिखकर डाल दोगे। the shades of mangoes burn, और देखो 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 धनात्मक देखो, पूर्णांक तुम तो संख्या। मैंगो की जो छाया है, यानी आम की जो छाया उसमें भी संख्या। तुम आग लगा देती हो, ठीक, तुम इतनी बेचैन 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव को क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसका आंसर तुम्हें दूसरा स्टेप में मिलेगा, ठीक, जैसे वो धनात्मक पूर्णांक। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। फिर अभी क्या, व्हाट अ रैंक ऑफ संख्या आर्ट दाओ, THO ये दाओ मिस भी तो नहीं होता, THY कहा जाता है। इसका मतलब तुम होता, तुम ओल्ड पोएटिक वर्ड से ये, ठीक। व्हाट रैंक ऑफ संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहा जाता है। ये रैन ऑफ यानी रैन ऑफ स्पार्क्स, मतलब क्या तुम वर्षा में भी क्या हो गया? कर देती हो, आग नोट लगा लिखना देती हुआ हो, इसका। little bird, यानी तुम बारिश में भी क्या कर देती हो, आग लगा देती हो, ठीक। कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, यानी तुम पर क्या कौन सी धनात्मक बिजली गिर गई है, व्हाट सीज्ड thy wings, जिससे तुम्हारे पंख क्या हो चुके हैं, पूर्णांक झड़ गए हैं। संख्या। ध्यान सुनो, धनात्मक पूर्णांक संख्या को सेकंड संज्ञा में कोयल किससे I प्लस निकल गया, कोयल या आंसर करती है। The fire of Z love, प्लस प्रेम की आग है, कोयल बोलती है, द्वारा सूचित प्रेम की किया आग है, जाता। ठीक, has charged my wings, जिसने मेरे विंग्स को जला डाला है, ठीक, ध्यान सुनो, and made me anew, मुझे मतलब क्या बना दिया है, नया बना दिया है, और मुझे मेरे अंदर जितने धनात्मक पूर्णांक संख्या को I प्लस या Z प्लस द्वारा सूचित किया जाता। अगर तुम यही जानना चाहते हो कि मैं बेचैन क्यों हूँ, तो सुनो, लिख लिया गोरे? तो जहाँ भी हुआ I प्लस या Z प्लस दिया रहे तो उस जगह पर समझना कि कौन सी संख्या है, धनात्मक। उसमें माइनस वाला बात नहीं होगा, माइनस उसमें संभव नहीं, ठीक है। तो बताओ, क्या सभी के सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा? क्योंकि प्राकृतिक संख्या भी ना 1 से शुरू होता है और धनात्मक पूर्णांक संख्या भी 1 से ही शुरू होता है। तो नोट सेकंड होगा बुआ, The sight of mangoes blossom fires me all the more, यानी देखो इस चैप्टर में क्या है, सभी प्राकृत संख्या, कोयल के अंदर जो है फायर ऑफ लव, सभी प्राकृत संख्या मतलब प्रियतम है, वो उससे क्या हो चुकी, मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या उसकी तलाश है वो, इसलिए कोई भी चीज ध्यान सुनो होता है।
कोई भी चीज उसको लेकिन- अच्छा होता ही नहीं है, मतलब कोई भी चीज उसको अच्छा नहीं लगता है। ध्यान सुनो, द साइट ऑफ मैंगोज ब्लॉसम, लेकिन नहीं बोला था। कोयल क्या बोलता है? लेकिन कोयल का स्टेटमेंट है कि जब आम मैंगो में मंजर सा आ जाता है, मंजर खा जाता सभी है, मंजर- सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है, तो धनात्मक पूर्णांक संख्या भी तो प्राकृतिक संख्या होगा, क्योंकि इसमें भी तो 1 2 होता है। इस प्राकृतिक संख्या में भी तो 1 2 आ रहा है। धनात्मक पूर्णांक संख्या में तो इससे पहले तो नहीं रहा आम है। में मंजर आ जाता तो है। सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या भी प्राकृतिक संख्या होगा, और तो सभी के सभी प्राकृतिक संख्या भी धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। लिख लिए हो। अब वह दूसरा हेडिंग देना, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हेडिंग दे दिए हो ना। संख्या ये तो माइनस में है ना, तो माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -4 -3 -2 -1 को ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहा जाता है। नोट में हो जाएगा इसका। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को i माइनस या z माइनस द्वारा सूचित किया जाता है, और इसमें ये वाला नोट नहीं हो, क्योंकि प्राकृतिक संख्या माइनस में तो नहीं हो रही ना, नहीं हो रहा है। इसीलिए सेकंड नोटिस का नहीं। चलो तो अब क्वेश्चन आंसर इसका कर लेना। आज का होमवर्क मिल गया, मुझे अपने क्वेश्चन आंसर करके लाना। ये कोयल है जिसको लिखा है पूरन सिंह, और आज तुम लोग का एक चीज मैं बता दूं, इसको बोर्ड पर लिख देता हूँ, फिर आगे निकलना। मुझे वक्त है एक घटना बनाना, बोल दो सर को बुक नहीं लिख लियो बुआ। यस सर। हाँ चलो तीसरा हेडिंग देना बोले, शून्य पूर्णांक। मिटा दे इसको, नहीं मिटाए मिटा दीजिए ना। जो लिख भी लिया मिटा भी नहीं देते, मिटा भी दे, मिटा दीजिए। पक्का ना। हाँ सर जी। पहले पोएम में पूरा शून्य पूर्णांक बोले ना। देखो दो सेक्शन, एक है दो सेक्शन, शून्य पूर्णांक एक लिखना पड़े। एक है दो सेक्शन, दूसरा है कोई शून्य मतलब कि जीरो। जीरो। एक ऐसा अब बुक में दो सेक्शन है, एक है प्रोज सेक्शन है, दूसरा पोएट्री सेक्शन है। पूर्णांक है एक प्रोज सेक्शन में जो क्या याद करना है? प्रोज सेक्शन में ना तो धनात्मक ना ही प्रोज सेक्शन में ऋणात्मक होता है। प्रोज सेक्शन में कितना नजर पड़ना, यानी पहला द फेस फॉर लिविंग, इसको कल याद करके लाओ। वह अरे हम लिखा रहे हैं, हम खुद लिखा रहे हैं। स्वयं एक पूर्णांक फेस फॉर लिविंग है। इसके राइटर ये वो स्पेशल केस है। स्पेशल है। देख लिया हो। फेस फॉर लिविंग शून्य एक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक होता है, वह स्वयं एक पूर्णांक है। इकोलॉजी
Me and the इसका नोट नहीं होगा। don't like that. बड़े अपने लोग बचपन में जब स्कूल जाते थे छठा सतमार में Me and 26 जनवरी 15 अगस्त होता था, तो उसमें सर जी और बच्चे लोग सही मिलकर बोलते थे कि जो हमसे टकराओगे चूर चूर हो जाओगे। नहीं, लेकिन जब 9th क्लास में आए हैं तो अब बात आती है जीरो का। तो जीरो का स्टेटमेंट ये है कि जीरो कहता है जो मुझसे टकराएगा मुझ में ही समा जाएगा। what is wrong? जो मुझसे टकराएगा मुझ में ही समा जाएगा। टकराने का मतलब हुआ इसको इससे डिवाइड करना अथवा गुना करना, डिवाइड करना अथवा गुना करना। तो जीरो को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा बोरे? जीरो ही देगा। किसी भी नंबर से भाग करेंगे रिजल्ट क्या देगा? जीरो ही देगा। मतलब ये कि इसको माइनस प्लस किससे भी गुना करोगे हमेशा रिजल्ट क्या देगा? जीरो देगा। लेकिन किसी भी संख्या के डिवाइड में अगर जीरो रख दिए, सपोज करो कि 2/0, अब इसका मतलब क्या हो जाता है तो अपन लोग देखते हैं। वो इतना याद रखना बोरे, किसी भी संख्या को यदि जीरो से गुना करते हैं रिजल्ट क्या देता है? जीरो देता है, राइट। अब अपन लोग जीरो से भाग दे रहे हैं 2 में, जीरो से भाग दे रहे हैं 2 में। अब बताओ बुआ जीरो को कितना से गुना करे कि 2 हो जाए? John likes that. नहीं करेगा। जीरो से कितना से गुना करेंगे 2 हो जाएगा? नहीं होगा। इसीलिए किसी भी संख्या के बट्टा में यदि जीरो दिया रहे इसका मतलब होता है अपरिभाषित, हमको पते नहीं, यह पता ही नहीं है कि कितना होगा। बात समझ में आया? यस सर। मतलब ये कि किसी भी संख्या के बट्टा में यदि जीरो दिया रहे, मतलब कि भाग में जीरो दिया रहे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बोले? अपरिभाषित। क्यों होगा? तो क्योंकि बाद जीरो से कितना से गुना करेंगे तो 2 होगा। और अपन लोग जानते हैं कि जीरो से कोई भी संख्या, जीरो में कोई भी संख्या से गुना करते हैं अथवा भाग देते हैं तो क्या हो जाता है? जीरो ही हो जाता है। तो जीरो को कितना से गुना करेंगे तो 2 होगा, ये बात पता ही नहीं है। इसीलिए क्या हो जाएगा बोले? अपरिभाषित। इसकी डिफिनेशन नहीं दिया जा सकता। जब बट्टा में कोई भी संख्या के जीरो आ जाए मतलब वह क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें नहीं दिक्कत है। इसके बाद बताओ अब पूर्णांक संख्या के बाद कौन सा संख्या रहा? भाज्य संख्या। Let the girls wiser than man. अब भाज्य संख्या लिख कर दस दो। भाज्य संख्या इंग्लिश में इसको डिवीजन नंबर बोलते हैं। लिख लिए हो? लिखना पड़े। वह संख्या जिसमें नहीं होगा, वह संख्या जो एक कॉमा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित होता है भाज्य संख्या कहलाता है। वह संख्या जो एक कॉमा स्वयं
के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है, अन्य किसी संख्या से विभाजित होता है, भाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल इसका समझेंगे बुआ। अब ध्यान दो बुआ, एक से ही कट रहा और स्वयं है ये है, ये वाला नहीं होता। जैसे कि 2 एक से कट रहा है, 2 से कट रहा है, इसके अलावा और कोई संख्या से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। जैसे 3 एक से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और कोई संख्या से कट रहा है नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं होगा। 4 एक से कट रहा हुआ, 2 से 4 तो ध्यान दो, 1 से कट रहा है, 4 से कट रहा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी नहीं कट रहा है। 2 से मतलब कि 1 से कट रही है, मतलब 1 से विभाजित हो रही है, स्वयं से भी विभाजित हो रही है, अन्य से भी विभाजित हो रही है, तो भाज्य संख्या। दूसरा 1 2 3 सही कौन तीसरा बुआ हो जाएगा 9 1 से 3 से 9 से स्वयं से 10 1 से 2 से 5 से स्वयं से 12 1 से 2 से 3 से 4 से 6 इसी प्रकार का और होगा ना। चलो इत्यादि कर लेते हैं बुआ। हाँ। और तुम लोग का होमवर्क रहेगा 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक का कौन कौन भाज्य संख्या इसी प्रकार बना करके लाओ। हो जाएगा सभी हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे हम बना दिए हैं, इसी प्रकार बना करके लाना 1 से 100 तक का। किसी को दिक्कत बनाने में? आबादी संख्या का ठीक उल्टा होगा नहीं, विभाजित नहीं होगा। दो क्वेश्चन क्लियर हो गया? नहीं, दाई का मतलब क्या होता है? योर होता है, तो यू बोलोगे तो अगर यू ऑप्शन में नहीं तो योर बोलोगे। क्लियर? उसके बाद एक क्वेश्चन हुआ कि द पोएम कोयल हैज बीन रिटन बाय कोयल। लिख लिए हो? पूरन सिंह ने, दुर्गा प्रसाद ने, पूरन सिंह ने लिखा। उसके बाद एक और क्वेश्चन हुआ कि स्पीक बोलो। अरे समझ में आया तो अपने से न लिख सकते हो। आप वाला एग्जांपल ये मेरे लिया गया है, मतलब लिया गया, कहाँ से आ गया? कोयल से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बड़े अगर लिखना अभाज्य संख्या, अभाज्य नहीं इसमें बाकी है, कुछ बाकी नोट लिखना बुआ। नोट फर्स्ट लिखना बुआ रे। सभी अभाज्य संख्या सभी भाज्य संख्या कौन सा दिक्कत है? तब ऐसे थोपरार देंगे से बोलेंगे तो। I am restless. मैं बेचैन हूँ। I am restless. Where is my dad? सभी मतलब मेरी प्रियता कहाँ है? तो इसका भाज्य संख्या सभी भाज्य संख्या प्राकृत संख्या सभी भाज्य संख्या प्राकृत संख्या होता है
बर्ड, वो छोटी सी पक्षी, वो नन्ही सी पक्षी, तुम तो वर्षा में लेकिन आग लगा रहे हो, ठीक। ओ लिटिल बर्ड। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। The dash of the coil has been charged off by the fire of love. प्राकृत संख्या प्यार की आग में कोयल का क्या चार्ज हो चुका है, जल चुका है? आइस। भाज्य संख्या विंग्स मतलब विंग्स पंख हो गया, पंख जल गया। लेग्स पैड नहीं होता है। इसका आंसर क्या है? विंग्स होगा। सभी प्राकृत संख्या भाज्य संख्या होता है, लेकिन सभी कोयल को ब्लैक सभी भाज्य सभी संख्या भाज्य प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या भाज्य संख्या नहीं होता। बताओ नेक्स्ट। द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम। लिख लिए हो? समझे इसको? डैश का कोयल, कोयल को क्या करता है? यानी वो आम का जो मंजर, बोले सभी के सभी प्राकृतिक संख्या, सभी के सभी भाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या भाज्य संख्या नहीं होता। तो प्राकृतिक सबसे पहले देखो ना, प्राकृतिक संख्या एक है, क्या भाज्य संख्या में शामिल हुआ? भाज्य संख्या में शामिल हो गया एक? हो गया। कहाँ है सिर्फ? नहीं हुआ सर जी, एक नहीं हुआ। सेकंड दो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक क्या भाज्य संख्या है? नहीं। अच्छा तीन प्राकृतिक संख्या है, भाज्य संख्या है? जैसे कि बोले पाँच प्राकृतिक संख्या है, भाज्य संख्या है? नहीं है। जैसे कि बोले सात प्राकृतिक संख्या है ना, क्या भाज्य संख्या है? नहीं है। मतलब ये कि सभी के सभी भाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या भाज्य संख्या नहीं हो सकता। किसी को डाउट? नोट बोले सेकेंड। नोट सेकेंड, नोट सेकेंड लिखा। जैसे द्वारे प्राकृतिक संख्या के लिए हुआ है, क्या उसी प्रकार पूर्ण संख्या के लिए भी होगा? मतलब कि नोट सेकेंड हम इसी जगह कर देते हैं। सभी भाज्य संख्या, यानी नहीं लेखक बोलता नहीं कि तुम्हारी जो हाई पिच ऊंची आवाज जो है पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या भाज्य संख्या नहीं होता। नोट सेकेंड में लिख लो। सभी प्राकृतिक संख्या, सभी भाज्य संख्या पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या भाज्य संख्या नहीं होता। उसी में कर रहा है क्या? The coil is separated looking for her. कोयल अलग हो चुका है, कोयल अलग हो चुका है किससे? beloved से, ब्रदर से, सिस्टर से, ननद से, beloved से। चलो ठीक है। The greenery of garden, the greenery of garden। लिख लिए हो? बगीचा को लिख लिए। बगीचा जो है, अब जैसे द्वारे पूर्ण संख्या के लिए हुआ है, कोयल के क्या वैसे ही पूर्णांक संख्या के लिए भी होगा? नहीं। तो सभी भाज्य संख्या पूर्णांक संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या भाज्य संख्या नहीं होता है। नोट थर्ड। अब बोलना पड़ेगा, जब सेकंड हो गया तो थर्ड ना होगा। चलो हो गया, ये उठा दिए। एक बार इसको पढ़ के समझा देते हैं, ठीक है? अरे देखो, इसको याद करना तो बड़ी बात है। सभी भाज्य संख्या पूर्णांक संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या भाज्य संख्या नहीं होता। साहब जो है ये मतलब इनको मतलब फास्ट दुनिया इनको लगता है कि दुनिया बहुत क्लियर है? इसमें एक मक्का किसी को डाउट? मक्का व्यापारी है जिसका पहला चैप्टर की बात तो बोले बाकी का क्लास अगले दिन चलेगी अभाज्य संख्या से ना? चल ठीक है, अगले दिन अभाज्य संख्या से चलेगा क्लास। पैसा बताती है और सप्ताह में एक बार शॉपिंग